एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के सबसे फेमस शब्द बिटवीन के बारे में। इंडिया में बहुत से इंग्लिश टीचर इसी बात से चिपके हुए हैं कि बिटवीन तो केवल दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश का ज्ञान तो है लेकिन इंग्लिश ग्रामर का नहीं। आज के इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और आप एक नोटबुक लेकर तैयार रहें। अब जो हम नियम बताएंगे उसको एक अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए जिससे भविष्य में इंग्लिश यूज करने में गलतियां बिल्कुल नहीं हो। अब नियम देखते हैं। बिटवीन को यूज करने से पहले इंग्लिश के व्याकरणाचार्य क्या कहते हैं उसको समझते हैं। मैनी पीपुल क्लिंग टू द आइडिया that between is used of two and among of many, but the Oxford English Dictionary maintains that in all senses between has been from its earliest appearance extended to more than two. It is still the only word available to express the relation of a thing to many surrounding things severally and individually, among expressing a relation to them collectively and vaguely. The Oxford Father divides the usage of between into four main branches of simple position, of intervening space, of relation to things acting conjointly or participating in action of separation. These distinctions are needed to account for the wide fluctuations of usage over the last 8 centuries. ये नियम दिया है R.W. बर्चफील्ड ने 2004 में। तो आप ये नियम अच्छे से लिख लीजिए कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी किया जाता है और वो भी लीगल रूप से। आप इसी बात को पकड़कर बिल्कुल न बैठें कि बिटवीन का प्रयोग केवल दो के लिए ही होता है और दो से अधिक के लिए एमंग का। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए तो होता है लेकिन उसका एक नियम और बेस है, तो आप उसी नियम और बेस को अच्छे से फॉलो करें जिससे भविष्य में लिखने और पढ़ने में गलतियां बिल्कुल ना हो। अब R.W. बर्चफील्ड के दिए हुए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं। देयर वाज वन आयरन बिटवीन 15 ऑफ अस बाई डी लॉज 1962 में ये वाक्य लिखा था उन्होंने। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। Dividing his time between engineering, mechanical in inventions and writing for periodicals by G.S. वेट ने लिखा था 1968 में ये सेंटेंस। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। The death of his sister has changed things between Marcus, Ruth and Jacqueline, ये सेंटेंस लिखा था A.S. ब्याट ने 1985 में। अब एग्जाम्पल 4 भी देख लीजिए। For sale and rent situated between Florence, Siena, Perugia, is access Rome by London Review Books 1986 में। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कभी आपको बिटवीन यू एंड आई या फिर बिटवीन यू एंड मी में से चुनने की बात हो तो बिटवीन यू एंड मी राइट फॉर्म है, क्योंकि Let me begin by declaring that the only admissible construction of the two in standard use in 20th century is between you and me. फिर R.W. बर्चफील्ड ने समझाया कि I know that Bassanio read out a letter to Portia containing the sentence. फिर देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। All debts are cleared between you and I if I might but see you at my death. फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। And other pronouns were frequently used in earlier century in ways now regarded as ungrammatical. Grammatical assumptions were different then, especially when the pronoun in question was separated from the governing words by other words. तो उनका कहने का मतलब है कि पुरानी इंग्लिश में बिटवीन यू एंड आई लिखा जाता था लेकिन आज 20वीं शताब्दी में बिटवीन यू एंड मी ही इसका राइट फॉर्म है। तो आप कभी भी गलतियां ना करें और पुरानी इंग्लिश को भी गलत ना कहें, क्योंकि उस समय की बात दूसरी है और आज के समय की बात दूसरी है। तो आप इस ग्रामर नियम को फॉलो करें।
तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।